सब कुछ अच्छा था, बस हमारे आयोजकों की इच्छा थी कि अगर सलवार सूट लाल रंग का होता तो थोड़ा सा समाजवादियों को चैन आ जाता, और तो क्या। लेकिन बढ़िया उन्होंने पढ़ा है, दो चार लोगों को समझ में आई है, तो तालियां ढंग से बजा दो फिर एक बार थोड़ी सी। बहुत सारे आरोप पुरुषों पर वो लगा के गई हैं कि पुरुष ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होते हैं पुरुष अच्छे होते हैं, और वही पुरुष बाद में चल के विधायक भी बनते हैं और पूर्व विधायक भी बनते हैं। पुरुषों पर कोई आरोप स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये सही बात सर आपसे कह रहा हूँ, आप जो हाथ बांध कर बैठे हैं, हरा कुर्ता पहने, आपके हरे रंग के कुर्ते को देखकर मुझे याद आया कि मेरे पास आज की रात एक बहुत कमाल हास्य का कवि है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। मैं आप थोड़ी बुलाओगे, बुलाऊंगा तो मैं ही, फिर भी बुलाना तो मेरे को ही है। इनके हरे कपड़े पहनने के पीछे भी कारण है। बुला दूं? दोनों हाथ उठाओ एक बार जोरदार, इतने से एक बार जोरदार तालियां बजाओ पीछे तक के लोग। आओ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप यशस्वी हो, निरोगी रहें और प्रदेश और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के लिए आशीर्वाद देने के लिए आप सारे लोग जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय एलएस जी बैठे हैं। जितने भी कवि अभी तक आए थे सब कह रहे थे पेमेंट कम है, पेमेंट कहीं नहीं मिलता, ये है वो है, सब झूठ है सर। जिसने जितनी पेमेंट तय की थी, विधायक जी ने एक भी ये नहीं कहा कि तुमको 1 रुपया कम मिलेगा। मैंने विधायक जी से कहा कि मैं 1500 रुपए लेता हूं, तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि 1 रुपए कम ले लो, पूरे पैसे हमको दिए। रेट मैं इसलिए कम बता रहा हूं कि आप समझिए सारे लोगों को ही कम रेट मिला है आज, लेकिन दिया सबको है उन्होंने। हमारे प्रदीप यादव जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, तमाम बार कवि सम्मेलनों में आया हूं। मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने नीचे बैठकर सुना है। अशोक यादव जी लगातार मुझे बुलाते रहते हैं। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं सर। मैंने आज तक इतना हैंडसम विधायक अपने जीवन में नहीं देखा, पूरे जीवन की बात बता रहा हूं। हाँ भैया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हम इनकी तारीफ कर रहे हैं? सही बता रहा हूं, इनसे ईमानदार विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। प्रदीप यादव जी से कितना, इनके इतना सुंदर विधायक कोई नहीं है, इनके इतना विधायक काम करने वाला कोई नहीं है। मैं आदरणीय विधायक जी की तारीफ और करना चाहता था, पर मोदी जी ने कहा है बेटा तेल का प्रयोग थोड़ा कम किया करो। एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ। धन्यवाद भैया। 10-15 मिनट के लिए शुरू हो जा रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, कई दिनों का मैं जगा हूं, कल तो रात में सो नहीं पाया था। सुन बहुत अच्छा आप रहे हैं। विधुना जब भी आना होता है, विधायक जी का प्यार लगातार हम लोगों को मिलता है। भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा भाभी ना कहें, दीदी जी बैठी हुई हैं, और हमें लग रहा है कि किस दीदी जिस तरह आप सुन रही हैं, हमको लग रहा है किसी विधानसभा के चक्कर में ही हैं आप। हाँ ताली बजाइए जरा दीदी के लिए। नहीं, महिलाओं को हमने इतना सुनते कभी देखा नहीं है। जो कभी आ रहे हैं आप, भले उनकी कविता समझ में आए ना, इसमें तालियां ठोक रही हैं आप, और विधायक जी इनकी पैरवी कीजिएगा इस बार। अब विधायक जी को डर लग रहा है कि हमारी विधानसभा से कहीं ना मांग ले, ऐसा नहीं है। हाँ तो फिर बहुत अच्छा फिर चलेगा। तो सर मैं बस 15-20 मिनट के लिए हूँ। देखिए हास्य के परमाणु बम जानी बैरागी जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हासिम जी हैं। ओज का सबसे बड़ा नाम इस मंच पर हमारी बहन कविता तिवारी जी हैं। शायरी का सबसे बड़ा नाम इस मंच पर सबीना अदीब जी हैं। अजय भैया जो आपके औरैया से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के हो गए। हमारा छोटा भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, अशोक यादव जी तो मेरे संरक्षक हैं। ऊट पटांग जी ने भी बहुत अच्छी शुरुआत करी है। मैं भी 20-25 मिनट आपके बीच में रहूंगा। अच्छे से सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो इन बाकी कवियों का नंबर कल ही आएगा। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। कानपुर आपके बिल्कुल बगल में है। आपको मालूम है दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आप कभी कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने अद्भुत लोग केवल कानपुर में ही रहते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं साहब उसी कानपुर से आया हूं। देखिए हम सारे कवि हैं, किसी के दल के नहीं होते। हम लोगों को जो बुला लेता है उतनी देर उसी दल के हो जाते हैं। मैं बहुत ईमानदार कवि हूं।
हाँ, सामने जिस दल का नेता बैठता है मैं उन्हीं की तारीफ में केवल कविताएं पढ़ता हूँ। सही बता रहा हूं प्रदीप जी। एक बार एक सपाई की भाजपाई से हो गई लड़ाई। तो सपाई ने कहा क्या है तुम्हारे पास। अब मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूं, राजनीति वालों सब जानते हैं, उन जिनका जिनका नाम ले रहा हूं सारे लोग सांसद हैं, और आपको व्यंग में अगर मजा आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजाना। सपाई ने कहा तुम्हारे पास क्या है। तो भाजपाई ने कहा हमारे पास कानपुर से रमेश हैं। रमेश अवस्थी जी सांसद हैं, कविता जी जानती हैं। कानपुर से रमेश हैं, लखनऊ से दिनेश हैं, नोएडा से महेश हैं, बांस गांव से कमलेश हैं। सपाई ने कहा हमको हल्के में लेते हो, हमारे यहाँ कई नेता विशेष हैं। कन्नौज से अखिलेश हैं, फतेहपुर से नरेश हैं, जहां से तुम राम को लाए थे वहां से अवधेश हैं। ताली बजाएं। सही है सर प्रदीप जी। हाँ, अब समझ गए हम आपके काम के कवि हैं। हाँ, कवि सम्मेलन लगातार कराते रही है अजय भैया के द्वारा। हाँ, तो आप समझ गए होंगे सर, हम उसी उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। अभी हम लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहे थे मुंबई में, वहां से लौट कर आए तो हमारी घड़ी खराब। हमने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और आप लोग ताली बजाना। हम तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या। कहीं हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कह रहे लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। क्या बढ़िया सुन रहे आप। तो सर हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है। हमारे जानी बैरागी जी आए हैं, धार आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, कई लोग दिल्ली से आए हैं, मुंबई से लोग आते हैं। आपको मालूम है सर, मुंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं, करोड़ों खर्चा करते हैं ना सर। दिल्ली के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाखों खर्चा। केवल हमारा उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का अंगूछा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। होता है तो हाथ उठा के ताली बजाइए जोरदार। होता है ना सर, ये है ना सर। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहने यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। हमें बड़ा खराब लगता है। कहने पंजाब के लोगों को देखो, हरियाणा के लोगों को देखो, ये स्वर्ण पदक जीत के आते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग। तो हमें बड़ा खराब लगा। मैं पक्का कानपुरिया कवि हूं, उत्तर प्रदेश की बुराई मैं कभी सुन ही नहीं सकता। तो हमने कहा ऐसा नहीं भाई साहब, हरियाणा के बच्चों में और हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। 5 बजे फिर शाम को उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करके सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक, शाम को वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के औरैया, बिधुना, कानपुर सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। देखिए हाँ दीदी कितना अच्छा सुन रही हैं आप, टिकट पक्की है आपकी इस बार, सही बता रहा हूं आपको। सानिध्य प्राप्त हुआ भाई साहब, वो सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों से जो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते गुरु, समय तो इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक जी उसकी पैरवी करते हैं, फिर वो छूट के आते हैं। शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाते हैं, अगर भंडारे में गर्म पूरी न मिली तो गोली चलवा देते हैं।
शहर का फीता काटते हैं, तो हम लोग फीता काटने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए तालियां आप बजा सकते हैं जोरदार। हम लोग सर, हम लोग बताएं, हम लोग किसी दल के नहीं हैं। हम लोग लपेटे में नेताजी में आते हैं, इधर कांग्रेस वाले बैठते हैं, इधर भाजपा वाले बैठते हैं, कभी सपा वाले बैठते हैं, हम लोग सबको लपेटते हैं। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति अगर कांग्रेस का है, व्यंग में मजा आ जाए। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश से अच्छा व्यंग और विधुना और यहाँ से अच्छा पूरी दुनिया में सुना ही नहीं जा सकता। ही बीजेपी से पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 5 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हाल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे, जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। क्या बढ़िया मैं सुन रहे हैं आप। हम लोग सर उत्तर प्रदेश के लोग हैं। शशि श्रेया जी आई थी, वो आपको श्रृंगार की कविताएं सुना रही थी। हमारे विधायक जी उछल उछल के जो ताली बजा रहे थे आप, मतलब बहुत बढ़िया आप श्रृंगार सुनते हैं सर। मुझसे बिल्कुल भी आशा मत रखिए, मैंने कभी भी प्रेम पर कोई कविता नहीं लिखी और एक भी प्रेमिका नहीं है। जब आपकी सरकार थी तब मेरी 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी सीएम बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि आपको मालूम है कि कितनी कुटाई करी गई है। सर देखिए प्रदीप यादव जी, हमारी और आपकी दशा एक ही है। आप यादव हैं, हम पाणे हैं, तो हम दोनों की राशि समय एक चल रही है, लेकिन हम लोगों की राशि बदलने वाली भी है बहुत जल्दी। हमारे प्रदीप यादव जी कविता प्रेमी हैं और जहां भी कवि सम्मेलन होता है वो आते हैं, हम कवियों को बड़ा आशीर्वाद देते हैं। एक बात मैं पूरी ईमानदारी से बता दूं, अगर कवियों और साहित्यकारों को सम्मान किसी सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया है तो आपके अखिलेश जी ने दिया है, मुलायम सिंह यादव जी ने दिया है। ये बात मैं मंच पर बोल रहा हूं और बिल्कुल ये सच भी है। तो हम लोग सर अलग अलग, हमने बताया कि शशि जी आई थी, प्यार मोहब्बत की बातें करके गई। मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए, मैंने कभी प्रेम नहीं किया है। लोग हमसे कहते प्यार क्यों नहीं करते, तो मैं उनको 4 लाइन सुनाता हूं, आपको भी सुना रहा हूं कि एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। हम लोग ऐसे बहुत दूर रहते प्यार मोहब्बत से। तमाम बीमारियां हैं। किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी भावनाएं हमसे मिल रही हैं। तो मैं बहुत दूर प्यार मोहब्बत से भाई साहब, आप किसी लड़की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो विधायक जी हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी, तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं वैसा बहुत रहता हूं। हमारे बड़े भाई जैन जाम जी हमसे कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। ये बिल्कुल सर सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन विधुना के लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद नंबर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार है। और हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। हमारे साथ अक्सर होता रहता है। फिर व्यंग्य की 4 पंक्तियां और आपका टेस्ट लेना चाहता हूं कि व्यंग्य आपकी समझ में आता है कि नहीं आता। अगर समझ में आएगा तो आपकी तालियां आ जाएंगी। विधायक जी सुनेगा कि एक दिन हमने प्रेमिका को गीत सुनाया, तेरे लिए फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। इतने में हमारी प्रेमिका तीखी हमारे ऊपर चीखी, बोली चांद सितारे लाओगे, ये हवा में तीर चलाने की तरह है, इतनी लंबी फेंकोगे तो लोग कहेंगे फलाने की तरह है। अब ये फलाने कौन है, आप अपनी बुद्धि लगाइए। पंक्तियां अच्छी हो तो कभी ताली बजाइए। ये देखो ताली आपकी आ गई। हमारे साथ अक्सर होता रहता है। हम लोग सर बहुत दूर रहते हैं प्यार मोहब्बत से, बता रहा हूं। हम लोग ईमानदार लोग हैं। विधुना के लोगों का भाई क्या कहना है, यहाँ के लोग भी बहुत सर बुद्धिमान हैं। कहने को हम लोग कानपुर और हम लोग अलग अलग हैं, पर दिमाग पे हम बिल्कुल बराबर हैं। हम तो तमाम बार यहाँ पर आए, अशोक यादव जी हमको बुलाया करते हैं, जंजाम भैया बुलाया करते हैं। हमारे पेट में दर्द हुआ तो हम विधुना के एक डॉक्टर के पास चले गए। हमने डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, फीस कितनी लेते हैं? हम डॉक्टर विधुना का।
कहने लगा पांडे पहले दिन कोई आता है तो 300 रुपए, अगले दिन बिल्कुल फ्री। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हम अगले दिन ही आए हैं। तो डॉक्टर ने कहा बेटा जो पहले दिन दवाई लिखी थी उसी को जारी रखो। मतलब आप इन्हें कभी बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पेट में दर्द हुआ, फिर हम एक डॉक्टर के पास चले गए, विधुना का डॉक्टर। क्या हुआ? हमने पेट में दर्द है सर, 3-4 दवाई लिखी है। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने डॉक्टर साहब जो 4 दवाई लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? डॉक्टर विधुना का कहने लगा पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिल की रिफिल खत्म हो गई थी। हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा तुम्हारे चक्कर में पूरे विधुना का परिक्रमा हो गया। अब यहाँ के मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक कहने लगा पांडे आज ये दवा खत्म हो तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे वाले ने कहा अगर यहाँ वाला ही कह सकता तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगी तब दवा हम मंगा देंगे। क्या बढ़िया आप सुन रहे हैं। आहा हा, बहुत अच्छा सर, आप भी सुन रहे हैं। दीदी आप तो मतलब कमाल ही सुन रही हैं। और जितने भी कवि सम्मेलन हो आप जरूर आया करिए। और मैं भगवान से दुआ करूंगा 2027 में आप अगली बार विधायक के रूप में सामने बैठी हूँ। हाँ, हमारे कवियों का आशीर्वाद मिल गया तो मिल गया। तो हम लोग सर हास्य कवि, हम लोगों को लोग वो सीरियस नहीं लेता, लोग आधा पागल समझते हैं। हमारी इसी चक्कर में आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती हैं। हमारी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो हमने एक पंडित जी को हाथ दिखाया। अच्छा, हमने गुरुजी हमारी शादी कब होगी? तो हमसे कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो आई भी शादियां कैंसिल हो गई। अब इतनी देर से अखिलेश गुप्ता जी सोच रहे हैं कि पैसा हमने इसको दिया है, ये प्रचार दीदी का कर रहा है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश जी का ही साथ देना है। जरा अखिलेश जी के लिए जरा सब लोग ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। बड़ी मेहनत की हमारे भाई साहब ने, बड़ी लोकप्रियता है। जब से हम लोग कानपुर से चले हैं तब से भाई साहब की तारीफ हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं। तो सर हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है। मुश्किल से 1 आध मिनट और रहूंगा, मेरा स्वास्थ्य जवाब दे रहा है। लेकिन चूंकि आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं इसलिए मैं आपको 2-4 मिनट और सुना रहा हूं। जब हमारी तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो एक दिन हमारी शादी तय हो गई। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच था। हमारी शादी थी 4 साल पहले क्रिकेट की। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहे, हमारी आप शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस करे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब ने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा हो देख के हमको। हमने कब की मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? हाँ, ये वही लोग ताली बजा रहे जो भाई बारात आए थे। तब से साहब बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मन हो तो एक बार आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 1 मिनट का एक व्यंग आपको, क्योंकि इस स्थान पर जहां पर इतने मेहनी लोग बैठे हों, हमारे अखिलेश जी बैठे हों, प्रदीप जी बैठे हों, अशोक भाई साहब हों, तमाम पढ़ी लिखी जनता बैठी हो, तो इसमें बहुत आवश्यक है देश की स्थिति पर एक व्यंग पढ़ना। आपको सुना के जा रहा हूं, अगर आपको लगे अच्छा है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कि एक रात में सोया ही था, सपने में खोया ही था, देखा कुछ लोग नफरत के बीच बो रहे हैं, सामने खड़े हनुमान जी रो रहे हैं। हमने कहा आप तो भगवान है, फिर आपको रोने की क्या जरूरत? और वैसे भी सीता हरण पे आप खोए नहीं थे, लक्ष्मण मूर्छित पे भी आप रोए नहीं थे। आपने सूरज को निगला, आप मुस्कुराते रहे थे, आपकी पूंछ तक जली, आप खिलखिलाते रहे थे, फिर प्रभु आप क्यों रोए? कलयुग के दर्द में उबे तो नहीं है, किसी कष्ट में आप उबे तो नहीं है, प्रभु राम की याद में आप खोए हैं शायद, दिल्ली की घटना से आप रोए हैं शायद, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में निठारी की कथा हो या जलती ट्रेनों की व्यथा हो। हाँ। प्रभु बोले तेरी बात सही है, मेरे रोने का कारण यही है, आज हर इंसान हिंसा के दौर में पल रहा है, मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। सैल्यूट है आपको। मेरी तो केवल पूंछ जली थी, आज हिंदुस्तान जल रहा है। और वैसे भी चुनाव का मौसम आ गया है, कुछ नेता हमारे मंदिरों में आएंगे, हमारी झूठी कस्में खाएंगे। डरता हूं देश आतंकवाद महंगाई लाचारी में न खो जाए, मंदिर मस्जिद के नाम पे कहीं दंगा ना हो जाए। क्योंकि जो प्यार को सीते थे कसाई हो गए, कल तक भाई भाई थे दंगाई हो गए। यदि एक भी बेकसूर का खून
धर्म के नाम पे बहा, तो मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अभी तक तेरे सपने में रोया था, फिर हकीकत में रोऊंगा। हाय, हाय, फिर हाय, बहुत हाय, बहुत हाय। लंबा।